यानी ये एक ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां बगैर असां दी मेहनत तो असां को देहात विच यानी साफ सुथरियां मुयसर हो सकदियां। लेकिन इंसान आ कि उसका जदों जी चावा यानी बगैर किसी मुशक्कत और अखराजात के बावजूद वो इन्हां चीज़ों तो यानी इस्तेफादा हासिल कर सकता, वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इन्हां चीज़ों को अपने वास्ते यानी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने वास्ते एक मुतवाज़न खुराक ते यानी एक साफ सुथरा शफाफ उसको आख सकते हो यानी उसकी सेहत वास्ते जी चीज़ जरूरी है वो एक चश्मे का ताज़ा पानी या फिर आबो हवा बगैर किसी यानी आलूदगी तो बगैर किसी धुएं तो यानी गाँव की जी ताज़ा हवा वो इंसानी सेहत वास्ते किस हद तक यानी जरूरी है। इसको अलावा अगर दिखिया जुल्ला ता यानी इंसान दीगर अशिया यानी सारियां उसदियां ज़िम्मियां लेकिन जिन्हां दे तसर्रुफ विच वो दिन रात अज़ाफा कीते जुलदा यानी अगर दिखिया जुला ता इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम के नज़दीक यानी भूख या कि पानी विच नमक घोल दवे उस तो यानी जितनी रोटी इंसान खा सका लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी इंसान ला सकता कि यानी उस वास्ते एक सेहतमंद जिंदगी वास्ते यानी उसको किन चीज़ों की जरूरत पैंती है। एक सेहतमंद यानी उसको साफ सुथरी आबो हवा भी मैसर होगा, साफ सुथरा पानी भी उसको मिलना चाहिए यानी लेकिन वो जो रोजमर्रा की उसका खुराक है एक ऐसा यानी वो भी किसी यानी बगैर किसी जरासीमत और पाक और साफ सुथरा होना चाहिए यानी ये चीज़ जी है इंतहाई जरूरी है। फिर अगर देखिया जुला तो इन्होंने सारिया चीज़ों को देखने के नाल एक सादा जिंदगी जी गुजारनी है वो भी अल्लाह दे हाँ यानी बड़ी पसंद की जुलती है कि इंसान की जिंदगी के अंदर सादगी अगर अपनाए जुला तो सादगी की अहमियत को बयान करने वास्ते उसकी शख्सियत के अंदर भी यानी आजिज़ी इंकसारी होना चाहिए और उसकी तबीयत भी जी वो आजिज़ी ही होनी चाहिए और उसके खाने ओढ़ने बिछोने का जोड़ा इंतजाम ही है वो भी इस्लाम के असूलों के मुताबिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इंसान का यानी जिस तरह उसकी आमदनी हो सी उसका दस्तरखान जड़ा है वो भी इतना ही वसी कीते जो सी यानी बेलाखर उस वक्त तो पहले यानी अगर वो ऐसा नहीं वो अपने अखराजात को मैनेज नहीं कर सकता यानी उससे कोई अच्छा कारोबार नहीं था आजकल के दौर में यानी वो फिर यह कि अपने वक्त तो पहले वो अपने यानी आखिरी आरामगाह की तरफ जुलने की तैयारी विच लग्या तो होंदा कि जदों उसको ये चीज़ां वक्त मैनेज नहीं हो सकदियां अखराजात कंट्रोल नहीं हो सकते तो फिर इंसान की जहनी जी परेशानियां वो भी बढ़ती है और उसके नाल नाल इंसान की जी शख्सियत आ उसका भी असर पैंदा और दिखिया जुला ता इंसान जदों परेशानियां में मुबतला होंदा फिर मायूसी भी होंदी और मायूसी अल्लाह दे हाँ एक बहुत बड़ा कुफर का हथियार आ कि अगर तुसी मायूस हो सो तो अल्लाह दे हाँ शुक्रगुजारी न कर सो तो फिर अल्लाह ताला दी नाराजगी पैदा हो सी और बंदा फिर जदों उसका पुख्ता ईमान नहीं रखता मायूस हो जुलदा ठीक है फिर उसके अंदर कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती वो अपने रास्ते तो भटक जुलदा तो फिर ला माला के वो यानी इंतहाई परेशान कौन हो जुलदा फिर उसके घर का माहौल भी मुतासर होंदा यानी वो एक पूरा खानदान फिर उसने मुतासर करके रखा होंदा। इस वास्ते जरूरी है कि अपने अंदर ठहराव पैदा करो अपनी तर्ज जिंदगी जिस तरह है वो अपनी चादर दिख का उतने ही अपने यानी पैर वो फैलाओ कि जितना तुसा दे अंदर यानी कैपेसिटी या जितना तुसी कर सकते हो उसके अंदर यानी बड़ी खवातीन नाल भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने खामद नाल ऐसियां कोई ख्वाहिशां ना करन कि उसका यानी खामद और बीवी को एक दूसरे के अखराजात का पता होना चाहिए कि मेरा खामद कितना कमा रहा और मेरे बच्चों का कितना अखराजात है घर के अंदर बाकी सौदे सलफ के कितने अखराजात हैं खान पीन के आए गए दे लेन देन दे उसके मुताबिक जो तुसी अपने आप को ढाल सो उसके मुताबिक रहंदे होया तुसी जिंदगी बसर कर सो सादी खुराक खा सो एक तो उस नाल तुसां दी सेहत अच्छी रहसी और तुसां दे अखराजात भी बैलेंस हो सकते हैं और नाल नाल तुसां दे घर दी जड़ियां परेशानियां वो भी तकरीबन जड़ियां ने खत्म हो सन क्योंकि जो इंसान कमाई का जरिया जड़ा वो कम होवा अखराजात ज्यादा होवन
ख्वाहिशात जड़ियां न वो तुसां दियां यानी दूसरे को देख का ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜੁਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਭਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ इंसान इंतहाई यानी परेशानी का सामना फिर करता और परेशान हो जुलदा फिर एक पूरा खानदान मुतासर होगा रहता यानी अपनी आमदन को इस तरह तुसा बैलेंस करना इस तरह के घर दे अंदर जिहड़ी चीज मौजूद है ठीक है बच्चों को सादा खुराक भी उन्होंने को खिलाओ उन्होंने दस्तरखान दा अगर तुसा कोल सारी चीज मौजूद है लेकिन दस्तरखान दा ऐसी चीज इतनी चीज़ां ही लाओ कि बच्चे उसको जाया ना करन बच्चे जिस तरह अगर खा रहे हैं यानी उन्होंने को नाल नाल दसो कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि बेटा उन्होंने दस्तरखान ता एक डिश तो दूसरी डिश मुयसर नहीं होती ठीक है ना बच्चे दे अंदर जदों तुसीं खुद वालदेन मिल के उनके दिमाग दे अंदर उन्होंने यानी एक शख्सियत के अंदर ये चीज़ जदों तुसीं पैदा करसो तां बच्चा जिहड़ा है वो भी आगा जदों तुसां कोलों सिख रहा होंदा ठीक है स्कूल और घर दे माहौल तो बच्चा सिख रहा होंदा जदों तुसीं उन्हां नाल ऐसियां चीज़ां करसो उन्हां को ये चीज़ां समझासो दस्तरखान दा बैठ के कि एक सादा खुराक खाने नाल तुसां दी सेहत भी अच्छी है ठीक है तुसां दा मैदा मुतासर नहीं हो रहा तुसां को कोई बीमारी इस तरह दी नहीं एकदम तुसां दा हावी होने लगी और तुस सादा खुराक खा के तुसीं उसमें दही भी तुसीं शामिल कर सकते हो ठीक है ना फिर तुसीं उसमें लस्सी शामिल कर सकते हो फिर चटनी तुसीं बना सकते हो फिर मतलब ऐसी चीज़ां फिर सिंगल एक सब्जी मतलब जिहड़ी घर दी हो तुसीं बना सकते हो एक सादा खुराक विच फिर घर दियां चपातियां हो गईयां यानी ये खाने नाल लेके जिहड़ा होंदा ना ये दिली सुकून भी इंसान को मिलदा अजकल गर्मी दा जोर आ और ऐसियां चीज़ां जदों मुयसर होवन तां इंसान दा दिल बड़ा खुश होंदा ठीक है ना शहर दे अंदर ठीक है अगर जदीद सहूलियात नज़र हर चीज़ मुयसर है लेकिन जिहड़े लोग शहर में इस टाइम रह रहे हैं यकीन करो सादा खुराक को तरस रहे होने मजबूरियां भी हैं कि इंसान नकल मकानी दा मजबूर होके रहंदा फिर एक गाँव की जिहड़ी जिंदगी आ उसको बड़ी मतलब याद आती है फिर गाँव की एक सादा खुराक तंदूर दियां रोटियां देसी आटे दियां सुरख आटे दियां रोटियां जिहड़ियां मैदे वास्ते इंतहाई मुफीद हैं फिर देखो अगर शहर में तंदूर तो रोटी तुसीं मंगवा रहे हो टोटली मैदा वो मैदा खा के इंसान की सेहत ऑलरेडी खराब हो सी मैदे विच इन्फेक्शन हो सी दर्द हो सी फिर मेडिसिन तुसीं किनसो यानी टाइम दा खाना तो जरूर खासो लेकिन उसके नाल तुसीं कितनी है कि बीमारियां जड़ियां नो भी खरीद के आंदे और फिर इस तरह साफ उस तरह शहरों के अंदर अगर जे चश्मे भी हैं लेकिन आबादी दे ज्यादा होने दे नाल नाल यानी चश्मियां दा पानी जड़ा वो तकरीबन 95% जड़ा वो इस टाइम यानी गंदा होके रह गया ठीक है यानी वो अगर असी पानी साफ मंगवा भी पीते हैं चश्मिया तो लेकिन उस पानिया के अंदर जड़े इंतहाई सेवरेज के जरासीम यानी पानी आबादी दे क्योंकि लोगों सुन कोई इस तरह का आस पास शहर के अंदर तो चलो सेवरेज सिस्टम अगर है लेकिन थोड़ा जिहा जरा आस पास अगर देखा जुला जिथा असों चश्मे मिल रहे हैं ता उथा जड़ा है पानिया का निजाम जड़ा है वो चश्मे जड़े हैं इंतहाई गंदे होके रह गए ठीक है फिर उन्हें चश्मिया का पानी पी का इंसान यानी प्यास का बुझासी लेकर मजीद बीमारियां जड़ियां खरीद का आंदा देखिया जुला तो एक सादा जिंदगी जी है एक गाँव की जिंदगी देहाती जिंदगी आ वो बड़ी पुरसकून भी है और परेशानी तो यानी अगर शहर के अंदर रहते होया तुसों को परेशानियां लेकिन गाँव की जिंदगी एक ऐसी है कि आराम सुकून उतना तुसों को वक्त भी मिलती एक दूसरे नाल मिल बैठने का फिर तुसी एक दूसरे की तीमारदारी भी कर सो घंटिया तुसी महफिल भी कर सो फिर भी तुसों को टाइम बचे दा उसी ठीक है ना फिर बड़ी मेहर मोहब्बत आ गाँव के लोगों के अंदर रहने वाले एक दूसरे का एहसास रखते हैं एक दूसरे की तीमारदारी भी शरीक होते हैं एक दूसरे के दुख दर्द बराबर के शरीक हो जुलते हैं फिर एक दूसरे की यानी परेशानियों को समझते हैं
यानी इन्हें चीज़ों को अगर असी तकरीबन मुतवसत लोग और देहाता नाल असां दा यानी एक सिलसिला शुरू होंदा अगर जे असी शहरां विच अपनी सहूलियात आस्ते शिफ्ट होई दे आं लेकिन यकीन करो कि जदों देहात विच किधरे जुलने दा वक्त आंदा तां बड़ी एक खुशी महसूस होंदी आ बड़ा एक जज्बा जिहा होंदा जुनून जिहा होंदा कि किस टाइम बंदा पहुंची आराम नाल और आराम दा सांस किनसी सुकून दा सांस किनसी यानी ऐसियां चीज़ां जड़ियां ने असां सोण अपनी सकाफत तो हट का यानी इन्हां को खत्म नहीं करना बल्कि इन्हां को उजागर करना आस पास फिर तुसीं जुलदे हो देहात विच अपने गांव विच यानी उत्थे तुसां को ताज़ा आबो हवा फिर बाद दफा ऐसे गांव भी हैं जित्थै पंखे की जरूरत भी नहीं शहरों के अंदर इतनी शदीद गर्मी फिर उस तो बाद ऐसा होता कि ठंडे पानी के चश्मे फिर देसी साग सब्जी मक्खन रोटियां तंदूर दियां रोटियां देसी आटे दियां फिर यानी देसी दूध दी चाह यानी एक खालस चीज तुसी अगर खा के खाते हो तो तुसी बड़ा मतलब एक सुकून महसूस करते हो यकीन करो कि ऐसी चीज़ां जदों याद आनियां और दिल बेअख्तियार इस चीज़ को यानी एक कांप उठता कि काश के देहात अगर इतना नज़दीक हुआ अगर ये मजबूरियां ना होवन तो इंसान यानी देहातां की जिंदगी जुड़ी है एक सादा खुराक भी खावा अपनी सेहत का ख्याल भी रखा यानी कितनी एक सादा खुराक खा के तुसी कितनी एक बीमारियां तो तुसी दूर भी रह सकते हो जुड़ी आई तो सब तो ज्यादा जुड़ी बीमारी है ब्लड प्रेशर जुड़ी हो रही है शुगर हो रही है ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसकी वजह तो हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है फिर खालिस देसी घी तुसों को मिल सकता मक्खन मिल सकता देसी यानी इन चीज़ों को खा का फिर तुसी कोई हल्का फुल्का काम काज करते हो मेहनत मशक्कत करते हो कोई खेती बाड़ी करते हो कोई सब्जी ला रहे हो फिर तुसां दा पसीना निकल रहा है यानी इन चीज़ों को तुसी एक खुराक जिहड़ी है मुतवाजन ग़िज़ा जिहड़ी है वो तुसी इस्तेमाल कर रहे हो तुसी कितनी ऐसियां बीमारियां जिन्हां तो तुसां को यानी शिफा मिल रही है तुसां को दूर हो रही हैं फिर अगर देखिया जुला तो शहरों के अंदर यानी खालस खुराक जिहड़ी है वो मिलनी बहुत ही मुश्किल है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अगर देखिया जुला था जिहड़ा अजकल असी शहर के अंदर दुध कह रहे हैं यकीन करो कि ये दुध जिहड़ा असी अपने वास्ते खरीदते हैं पता नहीं कितने ही ऐसी बीमारियां खरीद के आते हैं उसके अंदर कैसे केमिकल पे रहे हैं वाइटनिंग क्रीमा पे रही हैं यानी ऐसी चीज़ां जड़ियां पैनियां जेह्ड़ा दुध का सिर्फ यानी वो चीज़ जायका महसूस ही नहीं होता लेकिन अगर जे चेक एंड बैलेंस भी हुकूमत दा है और लेकिन ऐसी चीज़ां भी दिखने में आनियां कि अगर चेक एंड बैलेंस सुबह हो रहा शाम हो रहा फिर दिन टाइम वो अपने उन्हें सुना लाख दूध बढ़ाया था उसको फिर भी बेचते हैं मतलब यानी हर चीज विच एक धोखाधड़ी या खयानत जिहड़ी असां को मतलब कामयाब नहीं कर रही असी लोग जदीद सहूलियात होने के नाते इतना कुछ होने के नाते असी यानी फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ां जिन्हां तो महरूम होकर बैठे हैं इस टाइम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद भी है कि मुगो अपनी उम्मत ता यानी उम्मती गुरबत ता इतना डर नहीं जितना उसकी अमारात ता यानी आज माशरे विच फैली हुई जड़ी गुमराही और जितनी दी बुराई है यानी उसके पीछे एक अमारात यानी मशरूबात होवन या खुराक होवा या बुदुबाश होवा तादे निगाह यानी जड़ियां भी चीज़ां यानी उसकी वसत जड़ी फैलती जुलती है और खूब तर दी तलाश विच यानी एक ना खत्म होने वाला जड़ा सफर आ वो जारी और सारी है लेकिन ना खत्म होने वाला सफर भी जारी और सारी है लेकिन इंसान उसके बावजूद अमानत खयानत कर रहा फिर यानी किसी का ख्याल नहीं किसी का हक खाने वास्ते इंसान बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाल रहे हैं फिर इसके नाल इंतहाई गरीब होने के बावजूद न्यायिक सेहतमंद जिंदगी जी बसर कर रहे हैं यानी इसबाब मालूम होने के बावजूद इन इलाकों में यानी कितने माहरीन भी भेजे गए जिन्हें सुनो थे लोगों की खुराक बुदोबाश
दा मुशाहिदा भी कीता और आखिर विच रिपोर्ट भी तैयार की थी कि ये लोग सख्त जिंदगी विच भी यानी जरूरी हिफाजत के बावजूद भी यानी सर्दी नाल काम पर होने लेकिन उन्होंने हाँ दही लस्सी ये चीज़ां जड़ियां हैं बेशक बाहर अगर बर्फ भी है लेकिन उन्हें सुन यानी ये चीज़ां जड़ियां हैं लस्सी और दही अपनी गज़ा विच यानी हर वक्त शामिल की दी होती है यानी अगर देखा जुला तो वो अपने सादा खुराक को इस कदर अहमियत देने के वो अपनी एक महदूद अखराजात रखते हुए अपने महदूद वसाइल के अंदर यानी वो सादा खुराक को इस कदर अहमियत दे रहे हैं ताकि उन्होंने सेहत जी फिर इससे अगर देखा जुला तो एक देसी दही के अंदर कितने ही विटामिन कैलोरीज यानी मौजूद हैं कि जो इंसान को एक ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी तो भी दूर रखते हैं। यानी गांव के लोगों की जी खुराक आसी यानी वो हमेशा सादा रही है और उन्हें सुन अपना ओढ़ना बिछौना भी सादा रखा और यानी खान पीन दे यानी जितने भी लवाजमात से वो भी इंतहाई सादा रखे और कोशिश की है कि वो खेती बाड़ी करके यानी अपनी जरूरियात जिंदगी के अंदर जड़ियाँ चीज़ां उन्होंने पेश आ रही हैं अपनी खेती बाड़ी तो हासिल करन अपने माल मवेशी तो हासिल करन और अपनी पुरसकून जिंदगी एक अच्छी और पाक साफ यानी एक ताज़ा हवा जिसको आख सकते हैं यानी उसके अंदर रहते हुए हैं और साफ पानी चश्मिया का साफ पानी यानी उन्हें सुना अपनी खुराक का जड़ा है वो हिस्सा बढ़ाया। अजकल अगर देखा जुला तो शहरों के अंदर जी खुराक असी खा रहे हैं तो इस अगर जे असी पैसा ला के उसको खरीद के जरूर आने हैं लेकिन असू इस चीज़ का जायजा बिल्कुल नहीं बिल्कुल पता नहीं होता कि आया इसके अंदर ये किन चीज़ों तैयार की गई है और इनके जेडे नुकसानात हैं खाने तो बाद वो साडी सेहत तक कितने ही हो सकता कि असू कोई ऐसी खुराक असी खा रहे हैं अपने वास्ते इंतखाब ऐसी खुराक तक कर रहे हैं कि जी एक मसनूई ते होवा लेकिन वो असू कोई सेहत वास्ते असू कोई फायदेमंद ना होवा बल्कि उल्टा असादी सेहत खराब होवा। इस विच अगर देखा जुला तो एक जानलेवा जी बीमारी इस टाइम तकरीबन जी है वो हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर यानी ऐसिया बीमारियां अगर असी सादा खुराक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनावा तो उम्मीद है कि असी इस जानलेवा बीमारी तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मौजूदा सदी की बैनुल अक़वामी शख्सियत जी हकीम मोहम्मद सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह यानी जदों तिब इस्लामी के तर्जमान के तौर पर अक़वाम मुतअद्दिद किसी कॉन्फ्रेंस विच यानी वो तशरीफ ले गए तो मेहमानों को उथा चाय पेश की गई तो उन्होंने सोना फरमाया कि मैं चाय के जायके तो ही ना आशना यानी उसके बरक्स अपने माशरे का हाल देखो कि सुबह सवेरे आबे हयात की तरह यानी असी जाम दे जाम लुटाते हैं चाहे कोई नहार मूंह चाय पी रहे होंदा कोई बाद चाय यानी चाय असी जी एक पत्ती जी वो असी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बढ़ा के छोड़िया था और नाल नाल असी अगर इन चीज़ों तो दूर रहे वहाँ तो असी अपने आप को बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन्हें तो असी बचा के रख सकते हैं खुद को। यानी चाहे को असी अपनी जिंदगी का एक खासा बढ़ाया था और एक ऐसे नशे विच मुबतला जी अंदर खालस दुध असी उससे बाहर रहे हैं और मिल्क पैक भी असी यूज कर रहे हैं फिर तरह तरह के जोड़े दुध इस टाइम बन के पैकिंग में आ रहे हैं असी वो भी यूज कर रहे हैं फिर असी शहर यानी अपनी तरफ देसी दुध भी मंगवा रहे होने हैं लेकिन उस दुध का जायका जोड़ा होता वो बिल्कुल एक अलग थलग होता और पता ही नहीं चलता कि ये देसी दूध आया या किसी ऐसी चीज़ तो पाउडर तो बनया था जोड़ा यानी वो असी चाय का जरूर पीने हैं लेकिन वो असा दे अंदर कितनी एक बीमारियां ऐसियां जिन्हों को यानी उजागर करता और अपने एक सेहतमंद रहने वास्ते असा जी चाह को एक नशा बढ़ा कर रखा था यानी ये किसी हद तक यानी असा को नुकसानदेह साबित हो रही है इस टाइम
यानी जरूर इस्तेमाल करो देसी दुध की। चाय थकावट को दूर करती है, नींद तुसा दी यानी दूर करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि असं उसको सुबह दोपहर शाम हर आधे घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद, हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद उसको अपना एक शेवा बना के रखा और पीवा। यानी उसके नुकसान हैं, अगर जे उसका कोई फायदा, लेकिन उसके फायदे के नाल नाल उसके बेजा फिर नुकसान ही हैं जिहड़ी असली सेहत को मुतासर करके छोड़ दें। इस्लामी तालीमात तराजू विच अगर असां माशरा तोला जुलिया तो अक्सरियत किसी ना किसी विच जेड़ा लोग एक नशे विच यानी गिरफ्तार हैं, चाहे वो चाय का नशा या किसी और चीज़ का नशा, यानी जिस तो कुत मदाफत यानी खत्म हो दी जुलदी है और माशरा तरह तरह के अमराज विच जकड़िया जुलदा। यानी सादगी दे जेड़े फायदे और नुकसानात हैं असां अपनी जिंदगी तो दूर करके छोड़े दें, जिसकी वजह तो असी अपनी सादा खुराक जी उस तो कोसों दूर रह के बैठे हैं और असी अपनी एक जुबान का जड़ा टेस्ट आ उसको दोबाला करते हैं वास्ते, दोबाला करने वास्ते असी उस टेस्ट वास्ते असी तरह तरह दी डिशां जड़ियां तेज मिर्च मसाले बने दे असी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर असी अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, फिर मैदे दी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं और जेडे टीनेज लोग उन्होंने यानी मर्द खवातीन उन्होंने ब्लड प्रेशर शुगर और दिल दी बीमारियां जड़ियां इस टाइम यानी एक अरूज तक पहुंची दी हैं। फिर नाल नाल असी जेडे मशरूब इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिंक्स यानी असी कर रहे हैं, बाज़ लोग इस नशे विच भी गिरफ्तार हैं। फिर गुर्दियां दा मसला, यानी बहुत सारियां ऐसियां बीमारियां जड़ियां असी अपने वास्ते खुद उन्हां दा असी तयन करते हैं और खुद असी उन्हां को जान बुझ के यानी अपने वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर नाल नाल जड़ियां कोल्ड ड्रिंक्स हैं मुख्तलिफ किस्म दियां रंग बरंगियां जिन्हां विच टोटली एक यानी एक ऐसा एसिड पाया जुलदा जड़ा उन्हां दा रंग और जायका तब्दील करके छोड़ मतलब वो रख छोड़दा। फिर असी उसको एक अपने खाने में यानी दिन दे लंच में और रात के डिनर में असी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसियां चीज़ां अगर उसके निस्बत असी एक सादा पानी, ठीक है, सादा पानी जड़ा असी अगर इस्तेमाल करां दा उम्मीद है कि असी कितने ही मैदे दे अमराज तो बच सकते हैं, कितने ही ऐसियां चीज़ां जिन्हां तो असी यानी दूर हो सकते हैं बीमारियां तो, ठीक है ना। फिर इसके नाल नाल अगर असी कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर असी गुर्दियां दे मरीज बढ़ रहे हैं, गुर्दियां की जी बीमारी यानी इंतहाई गुर्दे फेल हो रहे हैं, गुर्दे खत्म हो रहे हैं, फिर उस तो बाद यानी मसाने के मसाइल पैदा हो रहे हैं। यानी ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां असीं मसनूई खुराकां अपने वास्ते तयन कीती दियां यानी ये सारियां इन्हें दी मरून मेहनत असी बीमारियां खरीद का अपने वास्ते आड़ते हैं। लेकिन देखो असी आते हैं कि अल्लाह की तरफों बीमारी तो आती है जरूर, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन कोई चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां असी अपने वास्ते खुद मुतयन करगा तो फिर असी शिकवा करते हैं कि बीमारी लग गई, ऐसा हो गया ऐसा, लेकिन असी ऐसियां चीज़ां का नजरसानी नहीं कर रहे हैं कि इसकी जिंदगी में असा किहड़ियां चीज़ों को शामिल किया था जिनकी वजह तो असा को नुकसान हो रहा। पहले असा को अपने आप को देखना चाहिए कि इसकी खुराक विच किहड़ियां ऐसियां चीज़ां, अगर असी गोश्त खाने हैं तो लगातार गोश्त है, फिर इस गोश्त के नाल नाल असां को दालां भी खानियां चाहिए, फिर हरी सब्जी हो गई, मुख्तलिफ किस्म दी सब्जियां, ताज़ी साफ सुथरी सब्जी, कोई इतना टाइम नहीं लगता सब्जी बनाने में। बड़ी खवातीन नाल गुजारिश है कि ताज़ा सब्जी कोशिश करो कि फ्रिज में जिहड़ियां असां एक ठेके वाला काम कीता होंदा कि असां ना फ्रीजर विच यानी असां सोन दाल बॉयल करके अगर छोड़नी है तो 10 दिन वास्ते छोड़ देनी है, ठीक है ना। फिर असां सब्जी कोई बनानी है तो 3 टाइम असी 3 टाइम वास्ते बना के छोड़नी है। खुदारा इन्हां चीज़ां तो फ्रिज के अंदर भी बहुत सारे जरासीम हैं ऐसे, ठीक है ना। ताज़ी चीज़ मंगवाओ, साफ सुथरी थोड़ी मंगवाओ, उसको फ्राई पान विच कढ़ाई विच यानी खूबसूरत तरह दिल लगी नाल बना के खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और बच्चों को कोशिश करो कि बच्चों को सादा खुराक जिहड़ी है तां ओह तुसीं दिओ। उस विच तुसीं
ਲੱਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚਿਆਂ को सलाद ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀ ਚਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ को यानी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ठीक है जरूर ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को भी हिस्सा रखो लेकिन रोज ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ को पता नहीं कितनी एक बीमारियां में मुबतला कर रही हो ताज़ी सब्जी ताज़ी चपाती अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर बहुत सहूलियात हैं अज सिलेंडर का कोई पुराना दौर नहीं है ऐसा कि असा लकड़ियां चुन जानियां फिर उन्होंने को यानी जलाना फिर उता कटवी रख के यानी देगचा रख के असा पकानियां यानी एक लंबा तरद्दद सा अज असी बिल्कुल इन चीज़ों तो दूर होके बैठे दियां जड़ियां खवातीन घर दे अंदर मैं खुद तुसां को अपनी ये गल दसां कि मैं खुद जड़ियां इन चीज़ों तो बड़ी कोशिश होती है कि इन चीज़ों तो मैं परहेज करा बेशक खवातीन जॉब भी कर रही हैं बच्चे घर दे मसाइल हैं लेकिन एक किचन का निज़ाम जोड़ा है वो खवातीन दे हत्थ च कोशिश करो कि साफ सुथरी ताज़ा चीज़ खुद भी खाओ बच्चियों को भी खिलाओ अपने घर वालों को भी खिलाओ यानी अगर बीमारी सुस्ती है तो बीमारी लग जाती है किसी को मसला हो जाता मैदे दा गुर्दे दा है फिर बहुत लंबी लग जाती है फिर बहुत सारे मसाइल हैं ऐसे जोड़े तेरे पेश होते हैं तो फिर इन्हां चीज़ों तो यानी दूर होने वास्ते तुसां को अपना जो तर्ज जिंदगी है वो बदलना इंतहाई जरूरी है